नमो तस्सा भगवतो अरहतो। हार्दिक शुभेच्छा देता हूँ और बुद्ध का मार्ग अपनाने की गुजारिश करता हूँ रिपब्लिकन पार्टी की तरफ से। भगवान गौतम बुद्ध 2563 साल पहले उनका जन्म लुम्बिनी शाक्य वंश में गौतम गोत्र में हुआ था और उन्होंने, बहुत लोग बोलते हैं कि घर छोड़ करके वो चले गए थे। घर छोड़ करके नहीं चले गए थे, गृह त्याग करके नहीं चले गए थे। उनकी तैयारी थी ज्ञान प्राप्ति के लिए और सबको, दुनिया को बताते हुए, दुनिया को दिखाते हुए उन्होंने बहुत बरस तक राजकुमार के रूप में काम किया। बहुत लड़ाई में भी भाग लिए, राजपाट में भी भाग लिए, वहाँ भी उन्होंने समाधान कारक काम किया। राजवंश होने के बावजूद, क्षत्रिय वंश होने के बावजूद उन्होंने ज्ञान प्राप्त की और ज्ञान प्राप्त करने के बाद वो बुद्ध हुए। बुद्ध का मतलब होता है बुद्धि, ज्ञान जिसको हो उसको बुद्ध कहा जाता है। उनका सिद्धार्थ नाम था, गोत्र गौतम था, इसलिए सिद्धार्थ गौतम, और बुद्ध प्राप्ति होने के बाद उनको सिद्धार्थ गौतम बुद्ध कहा जाता है। युद्ध नहीं बुद्ध चाहिए। हम लोग ये नारा देते हैं कि जब दुनिया में युद्ध हुआ करता था, पहला विश्व युद्ध हुआ, दूसरा विश्व युद्ध हुआ, हर 10 बरस के बाद युद्ध हुआ करता था। जाति के नाम पर, भाषा के नाम पर, प्रांत के नाम पर एक राजा दूसरे राजा का मार काट करता था राज अपनाने के लिए। अनेकों कारण से घात पात होता था, युद्ध होता था, मानव जाति में भेद था, मतभेद था, छोट ऊंच नीच की बात थी। इसमें जो समाज जकड़ा हुआ था, भगवान गौतम बुद्ध ने बुद्ध मार्ग अपनाने को बोला। उन्होंने शांति का संदेश दिया। वो संदेश हम लोग रिपब्लिकन पार्टी के माध्यम से इस भारत के भाग्य विधाता परम पूज्य भारत रत्न डॉक्टर बाबा साहेब आम्बेडकर ने, जो बौद्ध धर्म लगभग लुप्त हो गया था, उसके अनेकों कारण है। तो उसमें बहुत राजाओं ने मिल करके, स्वार्थी राजाओं ने मिल करके बौद्ध धर्म को कम करने का काम, बौद्ध मठ को तोड़ने का काम, बौद्ध पुजारियों को मारने का काम, चुन चुन करके मारने का काम, ये अंग्रेजों के खिलाफ काम करते हैं। जो बौद्ध पुजारी है, जो बौद्धाचार्य है, बुद्ध भिक्षु है, इनके खिलाफ में अपप्रचार करके अंग्रेजों से मरवाने का काम, मुगलों से मरवाने का काम, राजाओं से मरवाने का काम ये किया करते थे। लगभग लुप्त प्राय हो गया था बौद्ध धर्म, लेकिन यहाँ पर भारत के भाग्य विधाता परम पूज्य भारत रत्न डॉक्टर बाबा साहेब आम्बेडकर ने बौद्ध धर्म अपना करके उन्होंने दोबारा इस भारत को, भारत के अंदर बौद्ध धर्म लाने का काम, प्रसार करने का काम, प्रचार करने का काम, यहाँ तक ही नहीं, उन्होंने भारतीय संविधान, बौद्धमय संविधान निर्मित करने का काम किया। जो संविधान समता, बंधुत्व, भाईचारा और न्याय, जो भगवान गौतम बुद्ध का संदेश है, वो संदेश संविधान के माध्यम से भारत रत्न डॉक्टर बाबा साहेब आम्बेडकर ने इसको, देश को दिया और आम जनता को दिया। यहाँ शिक्षा को महत्व देने का काम, विज्ञानवादी धर्म जो है बौद्ध धर्म है। भगवान बुद्ध ने भी ये संदेश दिया था कि लोगों को बुद्धि से, लोगों को लेखनी से, लोगों को शिक्षा से, लोगों को बता करके, समझा करके काम किया जा सकता है। उसी तरह से डॉक्टर बाबा साहेब आम्बेडकर ने उसी मार्ग पर चलते हुए उन्होंने सीखा, संगठित हुआ, संघर्ष करा। इस तरह का संदेश उन्होंने दिया कि सीखो और संगठित हो जाओ और अन्याय के खिलाफ संघर्ष करो। इस तरह का नारा डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर ने दिया। रिपब्लिकन पार्टी के माध्यम से नेता माननीय रामदास जी आठवले के नेतृत्व में हम लोग काम करते हैं
उत्तर मुंबई जिला आरपीआई की तरफ से उत्तर मुंबई जिला को और सभी नागरिकों को उत्तर भारतीय अघाड़ी की तरफ से, यादव परिवार की तरफ से भारतवासियों को मैं हार्दिक हार्दिक शुभेच्छा देता हूँ। आज यहाँ पर उपस्थित हमारे जिला के महासचिव सर्जेराव सिरसाट, जिला के उपाध्यक्ष हमारे गोविंदराव आहिरे ने, कादिवली तालुका के सचिव ईश्वर गायकवाड़, यहाँ ये अपना सुदाम वावले जी हमारे जिला के सदस्य, अपने ठाकुर, यहाँ पर अजय सिंह उपस्थित है और योगी महाराज यहाँ पर उपस्थित है और प्रवीण जी हम लोगों के बीच में आज बुद्ध जयंती का मुलाकात और भगवान बुद्ध का संदेश जगह जगह पहुंचाने का काम करेंगे। ऐसा मैं भारतवासियों को शुभेच्छा देते हुए अपनी बात खत्म करता हूँ। जय हिंद, जय भारत।